दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी लोगों को एक ऐसे कांड के बारे में बताने जा रहा हूं कि जिस कांड के बारे में सुनकर आप लोगों को बहुत ज्यादा हैरानी होगी। दोस्तों, रात्रि का समय था और एक अधेड़ उम्र की महिला बिल्कुल अकेली ट्रेन में सफर कर रही थी। उसी दौरान दोस्तों उसकी मुलाकात एक लड़के से हो जाती है। और दोस्तों, जो लड़का था वो अभी सूरत जा रहा था और जो ये महिला थी ये भी दोस्तों सूरत ही जा रही थी, जिसके चलते दोस्तों वह दोनों एक दूसरे के साथ बातें करने लगते हैं और धीरे धीरे उन दोनों के बीच बहुत ही अच्छा लगाव बन जाता है। लेकिन दोस्तों, जैसे ही आधी रात का समय होता है तो दोस्तों जो वह बूढ़ी महिला थी वह गहरी नींद में सो जाती है और दोस्तों जो इसके बगल में लड़का बैठा हुआ था इसके साथ गलत हरकतें करना शुरू कर देता है। तब तक दोस्तों उस महिला की नींद खुल जाती है और वह देखती है कि उसके बगल में बैठा हुआ लड़का उसके साथ बहुत ही गलत हरकतें कर रहा है, जिसके कारण दोस्तों जो वह बूढ़ी औरत का मन था वह बहुत ही ज्यादा व्याकुल हो जाता है। और दोस्तों जो उसके सब्र का बांध है वह पूरी तरीके से टूट जाता है। और फिर दोस्तों उसके बाद ये जो लड़का है वह इस लड़के को लेकर वह बुढ़िया औरत शौचालय के अंदर चली जाती है और जाने के बाद दोस्तों वहां पर ये बुढ़िया औरत उस लड़के से कुछ ऐसा काम करवाती है कि जिसके बाद इस बूढ़ी औरत के साथ ऐसा कुछ होता है कि जिसके बारे में जब आप सभी लोग सुनिएगा तो मैं सच बता रहा हूँ, आप सभी लोगों के पैरों के तले से जमीन खिसक जाएगी। आखिरकार दोस्तों उसके बाद इन दोनों के बीच क्या हुआ, सारी घटना मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूं। इसलिए दोस्तों आप सभी लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि जितने भी लोग हैं इस वीडियो को देख रहे हैं उन सभी लोगों से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप सभी लोग इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और इस वीडियो को पूरा जरूर सुनिएगा, क्योंकि अगर आप अधूरा वीडियो को सुन के जाइएगा तो शायद आपके समझ में कुछ भी नहीं आएगा। इसलिए बिना देरी किए और बिना समय बर्बाद किए हुए हम आज की सच्ची घटना की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों आज की जो ये सच्ची घटना है इसकी शुरुआत होती है दोस्तों उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से। इसी बलिया जिले के अंदर दोस्तों एक छोटा सा गांव पड़ता है जिसका नाम है नेवा, और यह नेवा गांव की सच्ची घटना है। तो दोस्तों इस घटना में एक गिरजा नाम की अधेड़ उम्र की महिला अपने घर पे बिल्कुल ही अकेली रहा करती थी और इसका जो पति था वो नहीं था। पति का निधन बहुत ही समय पहले हो चुका था, यानी कि दोस्तों इस गिरजा नाम की महिला का जो पति था वह इस दुनिया में अब नहीं था। और पति के चले जाने के बाद यह अपना गुजारा करने के बाद दो चार भेड़ बकरियों को पाल रखा था और वे उन्हीं को लेकर सुबह शाम खेत में चराने के लिए जाया करती थी। और जो कुछ भी उससे आमदनी होती थी, जैसे कि उनका दूध बेचना, उनके बच्चे बेचना, उसी से इसके घर का गुजारा चला करता था। और दोस्तों मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि इस बूढ़ी औरत के पास इसका एक बेटा भी होता है और एक बहू भी होती है, जिसके शादी के बहुत समय पहले इस बूढ़ी औरत ने कर दिया था। और शादी हो जाने के बाद इसका बेटा जो था वह इसके साथ नहीं रहता था और वह अपनी पत्नी को लेकर के मुंबई में एक किराए की मकान पे रहा करता था। और वहीं पे दोस्तों मुंबई में ही एक प्राइवेट कंपनी में जॉब किया करता था और उसकी पत्नी भी दोस्तों वहीं पे प्राइवेट कंपनी में काम किया करती थी। दोनों पति और पत्नी मिल करके अपना पैसा कमाते थे और अपने घर को बड़े ही अच्छे तरीके से चलाया करते थे और दोनों मुंबई में ही रहा करते थे। गांव पे अपनी माँ गिरजा से मिलने के लिए साल भर 6 महीने में एक बार आते थे। और जो उसकी बहू थी वो थोड़ी नई ख्यालात की थी, उसे गांव में रहना बिल्कुल पसंद नहीं था। इसलिए दोस्तों वह जल्द ही 2 या 3 दिन रुक करके वापस अपने मुंबई में अपने पति को लेकर के चली जाया करती थी। थोड़ी पढ़ी लिखी भी थी और गिरजा जो थी दोस्तों वो अपने घर पे बिल्कुल ही अकेली रहा करती थी, क्योंकि दोस्तों एक ही बेटा था, एक ही बहू थी। और जब दोनों ही बम्बई शहर में रहेंगे, पैसे कमाएंगे, तो सीधी सी बात है अब वहां पे गांव में वो अकेली ही रहेगी। तो अब दोस्तों इसी तरीके से एक दिन की बात है, गिरजा दोपहर के समय अपने घर के आंगन में बैठ करके आराम कर रही थी। तभी दोस्तों अचानक से गिरजा देवी को अपनी बेटे और बहू की काफी ज्यादा याद आने लगती है। और दोस्तों इतना ज्यादा याद आता है कि वो भावुक हो जाती है और अकेले आंगन में बैठ के फुट फुट के रोने लगती है। क्योंकि दोस्तों आप सभी लोगों को पता है कि माँ की ममता के बारे में आप सभी को पता है कि माँ तो माँ ही होती है। पुत्र कुपुत्र हो सकता है लेकिन माता कुमाता नहीं होती है। और जब उसके रोने की आवाज आसपास के लोगों को कानों में जाती है, जब उसके रोने की आवाज पड़ोसी सुनते हैं तो सोचते हैं कि आखिर इस औरत को क्या हो गया है, आज इतनी ये जोर जोर से क्यों रो रही है। लोगों के मन में तरह तरह की बातें आनी शुरू हो जाती है। अब देखते ही देखते गिरजा अपने घर के आंगन में बैठ के फूट फूट के और जोर से रोने लगती है।
तो अड़ोस पड़ोस की जो महिला और पुरुष हैं वो इसके पास आ जाती हैं, क्योंकि दोस्तों सीधी सी बात है, जब आपके घर के नज़दीक में कोई महिला रोएगी तो सीधी सी बात है घर के अड़ोस पड़ोस के महिला और पुरुष आ ही जाते हैं कि क्या बात होगी। अब उसी समय दोस्तों कुछ महिला और पुरुष इस बूढ़ी महिला के पास आ जाते हैं और इसे पूछने लगते हैं कि गिरिजा क्या बात है, आखिर आप इतनी फूट फूट करके क्यों रो रही हो। तब दोस्तों गिरिजा जो थी वो कहती है कि कुछ नहीं हुआ, दरअसल आज मुझे अपने बहू और बेटे की बहुत याद आ रही है, इसी कारण मैं फूट फूट के रो रही हूँ। अब इसके बाद दोस्तों वो सभी महिला और पुरुष गिरिजा की बात सुन करके गिरिजा को समझाती है और कहती है कि क्यों तुम उन लोगों की परवाह करती हो, तो तुम्हारी परवाह बिल्कुल ही नहीं करते हैं, वे लोग तुम्हें भूल चुके हैं, और अगर वह तुम लोग को याद करते तो तुमसे मिलने जरूर आते। उनको गए हुए साल भर का समय बीत गया है, लेकिन उन्होंने कभी भी तुम्हारे बारे में नहीं सोचा। अब इसके बाद दोस्तों जो यह गिरजा थी वह उन महिलाओं से कहती है कि कोई बात नहीं, जब उनको मैं याद नहीं आती हूँ तो उससे क्या हो गया है, मैं तो उन्हें याद करती हूँ। अब सभी महिलाएं जब गिरजा की इन बातों को सुनती है तो समझ जाती है कि गिरजा को अपने बेटा और बहू से मिलने का मन हो चुका है। तो वो लोग कहते हैं कि ठीक है गिरजा, 2 से 3 दिन के बाद तुम लोग अपने बेटे और बहू के पास चली जाना, और अगर पैसे नहीं है तो हम लोग इकट्ठा करके तुमको दे देंगे। अब दोस्तों गिरिजा देवी जो है वह अपने बेटा और बहू से मिलने का विचार करने लगती है, तैयारी करना शुरू कर देती है। और दोस्तों 2 दिन का जब समय बीत जाता है तो 2 दिन के बाद दोस्तों वह जो गांव की जो कुछ महिला और पुरुष थे पैसा इकट्ठा करते हैं, और तकरीबन 5,000 रुपये इकट्ठा करने के बाद सुबह में आते हैं। और सुबह में आने के बाद दोस्तों इस गिरजा देवी को आ करके 5,000 रुपये दे देते हैं। अब दोस्तों जैसे ही 5,000 रुपया इसको मिलता है तो सीधे दोस्तों गिरजा देवी 5,000 रुपये लेकर के बलिया रेलवे स्टेशन पे पहुंच जाती है, और वहां पर जाने के बाद एक जनरल टिकट कटवा लेती है। कि अब दोस्तों जनरल टिकट कटवा लेती है दोस्तों वह सूरत के लिए, लेकिन दोस्तों वो जनरल टिकट कटवा लेती है, और टिकट कटवाने के बाद दोस्तों उसकी दोस्तों 4-5 घंटे तक इंतजार करती है, लेकिन किसी कारण से ट्रेन जो थी दोस्तों वो लेट हो चुकी थी। तो अब दोस्तों इस गिरजा देवी का सपना था कि पहले मैं सूरत जाऊंगी, अपने बहन के पास जाके मिलूंगी, और फिर उसके बाद अपने बेटे और बहू के पास मुंबई जाऊंगी। अब दोस्तों 4 से 5 घंटा बीतने के बाद गिरजा देवी को बहुत ज्यादा भूख लग जाता है। तो अब दोस्तों गिरजा देवी सोचती है कि चलो मैं बाहर कुछ खा लेती हूँ। अब दोस्तों गिरजा देवी जो थी अगल बगल के लोगों से पूछती है कि ट्रेन कब आएगी, तो कुछ लोगों ने कहा है कि ट्रेन आने वाली है, और कुछ लोगों ने कहा है कि ट्रेन तो आज आएगी नहीं, क्योंकि ट्रेन के अंदर कुछ तकनीकी प्रॉब्लम आ चुकी है। अब दोस्तों यहाँ पर जो ये बूढ़ी औरत गिरजा देवी थी ये काफी ज्यादा परेशान हो जाती है, और अब गिरजा देवी सोचने लगती है कि चलो वापस घर चलते हैं, और ऐसा करते हैं कल वापस आके ट्रेन पकड़ लेंगे। अब ये सब देख करके दोस्तों जो ये गिरजा देवी है वो वापस अपने घर पे वापस आ जाती है। अब घर पे वापस आने के बाद सबसे पहले गिरजा देवी अपने लिए खाना बनाने की तैयारी करती है, क्योंकि दोस्तों गिरजा देवी को काफी ज्यादा भूख लग रही थी। अब गिरजा देवी खाना बनाने के बाद खाना खाती है, अड़ोस पड़ोस की महिलाओं को जो पता चलता है कि गिरजा देवी वापस स्टेशन से घर पे वापस आ गई हैं, तो पूछने के लिए आ जाती हैं कि भाई क्या बात हो गई, वापस तुम क्यों चली आई, अपना बेटे बहू से और बहन से मिलने के लिए क्यों नहीं गई। तब गिरजा देवी अपने पड़ोसियों को बताती है कि दरअसल बात ऐसी है कि मैंने वहां पर ट्रेन का खूब इंतजार किया, टिकट भी कटा लिया, लेकिन ट्रेन में कुछ तकनीकी प्रॉब्लम के कारण ट्रेन काफी ज्यादा लेट हो चुकी है, इसलिए अब मैं आज नहीं बल्कि कल वापस जाऊंगी। अब दोस्तों कुछ देर तक जो पड़ोस की महिलाएं हैं वह इस बूढ़ी औरत के पास बैठी रहती हैं, लेकिन दोस्तों उसके बाद वे वापस अपने घर पे चली जाती हैं। शाम का दोस्तों समय हो जाता है, और शाम का समय हो जाने के बाद जो ये बूढ़ी औरत है ये अपने कमरे में बिस्तर पे सो रही थी और अपने बेटे और बहू को याद कर रही थी। अब दोस्तों ये रोते रोते फिर से पूरी रात गुजार देती है, लेकिन मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि ये बुढ़िया औरत 1 मिनट भी आराम नहीं करती है, क्योंकि दोस्तों आप सभी लोग इस बात को जानते हैं, जब किसी इंसान के अंदर दिमाग में अगर कोई टेंशन हो तो सीधी सी बात है उस इंसान को नींद नहीं आती। अब होता क्या है दोस्तों कि आप सभी लोग जानते हैं कि टेंशन होने के कारण किसी को भी नींद नहीं आती, क्योंकि टेंशन एक ऐसी बीमारी है जो कि इंसान के अंदर कुछ भी नहीं छोड़ती है। अब रोते रोते दोस्तों गिरजा देवी पूरी रात बिता देती है। दूसरे दिन सुबह का समय हो जाता है, तो दोस्तों जो ये महिला है मैं आप सभी को बता दूं, ये बूढ़ी औरत दूसरे दिन अपने बेटे और बहू से मिलने की तैयारी करना शुरू कर देती है।
दोस्तों लगभग सुबह के करीबन 8:30 बजे का समय हो जाता है। जैसे ही दोस्तों 8:30 बजे का समय होता है तो दोस्तों ये जो बुढ़िया औरत है ये अपने घर से पूरी कल की तरह तैयारी करती है और तैयारी करने के बाद दोस्तों ये अपने घर से सीधा निकल जाती है बलिया स्टेशन पे। अब दोस्तों इस बुढ़िया औरत के घर से बलिया स्टेशन की जो दूरी थी वो लगभग करीबन 8 से 9 किलोमीटर की दूरी थी। तो दोस्तों ये किसी ऑटो के जरिए स्टेशन में पहुंच जाती है और अब दोस्तों स्टेशन में पहुंचने के बाद ये फिर से एक जनरल टिकट कटवाती है और इसने सोचा कि अब टिकट कटवा लेती हूँ क्योंकि बिना टिकट के जाना अच्छी बात नहीं है। तो दोस्तों इस बुढ़िया औरत ने लाइन में लगती है और लाइन में लगने के बाद दोस्तों यह बुढ़िया औरत टिकट कटवाती है। अब टिकट कटवाने के बाद दोस्तों जो यह महिला है गिरजा देवी टिकट कटा के प्लेटफॉर्म पे जा करके खड़ी हो जाती है और फिर दोस्तों दिल्ली जाने सूरत जाने वाली ट्रेन का इंतजार करना शुरू कर देती है। तभी दोस्तों उसके सामने अचानक से बलिया से हो करके जाने वाली सूरत सुपर फास्ट एक्सप्रेस ट्रेन आकर के खड़ी हो जाती है। वो इतना पढ़ी लिखी व्यक्ति औरत नहीं थी तो और पास के जब व्यक्ति से वो पूछती है तो वह बोलता है कि यह सूरत जाएगी, सूरत से होकर के अहमदाबाद तक जाएगी। तब दोस्तों वह महिला इस ट्रेन के जनरल कोच में चढ़ जाती है। चढ़ने के बाद उसे बैठने के लिए सीट भी मिल जाती है। उसके बाद ट्रेन वहां से दिल्ली जाने के लिए रवाना हो जाती है। लेकिन दोस्तों थोड़ी ही दूर जाने के बाद एक अगले स्टेशन पर ट्रेन जो है वो फिर से जाकर रुक जाती है क्योंकि दोस्तों ट्रेन तो लगभग हर स्टेशन पर रुकते हुए ही जाती है। ये बात आप सभी लोगों को पता है। अब इसके बाद उसी कोच में दोस्तों एक लड़का चढ़ जाता है और चढ़ जाने के बाद ठीक दोस्तों उसके बगल में जाकर के बैठ जाता है, यानी कि गिरिजा देवी के बगल में जाकर के बैठ जाता है। अब उसके बाद दोस्तों ट्रेन जो थी वो फिर से वहां से निकल पड़ती है। लेकिन दोस्तों ठीक इसके कुछ देर के बाद ही गिरजा देवी को बहुत ज्यादा प्यास लगना शुरू हो जाती है। तब दोस्तों वह उस लड़के से पानी लाने के लिए कहती है। तब वह लड़का कहता है आंटी अब तो ट्रेन चल चुकी है, थोड़ा थोड़ा सा ट्रेन रुकने दीजिए। ट्रेन जैसे ही रुकेगी तो मैं आप अगर अगर आपको प्यास लगी थी तो आप पहले ही मुझे बता देते। उस समय ट्रेन प्लेटफॉर्म पे खड़ी थी। तब वो महिला बोलती है कि अरे अब क्या होगा। तब वो लड़का बोलता है कि चिंता मत कीजिए, जैसे ही ट्रेन अगले स्टेशन पे रुकेगी मैं आपके लिए पानी ला दूंगा। अब इसके बाद दोस्तों जो ये गिरजा नाम की महिला थी ये बात सुन के चुप हो जाती है क्योंकि गिरजा देवी के पास और कोई ऐसा सवाल जवाब भी नहीं बचा था। अब फिर बाद में दोस्तों वह उस लड़के से उसका नाम पूछती है। तो दोस्तों मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि जो वह लड़का था वह अपना नाम इस गिरजा देवी को राजेश बताता है। दरअसल मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि राजेश जो था ये बिहार के बेगूसराय का रहने वाला था और ये अपने घर से अपने माता पिता से झगड़ा करके भागा था और इसको भी सूरत ही जाना था। अब दोस्तों गिरजा जब राजेश की बात सुनती है और जब ये भी सूरत जाने वाला था तो ये महिला बोलती है कि अरे राजेश मुझे भी सूरत ही जाना है। अब धीरे धीरे इन दोनों में आपस में बातचीत होना शुरू हो जाती है और बातचीत के दौरान ही मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि इन दोनों में काफी ज्यादा लगाव भी हो जाता है क्योंकि दोस्तों आप सभी लोग इस बात को जानते हैं और मैं भी इस बात को जानता हूं। यार एक बात बताओ, जब हम ट्रेन में सफर कर रहे हैं और एक ही ट्रेन में एक ही सीट पे हम बैठे हुए हैं और गलती से अगर किसी दूसरे इंसान से हमारी बात होने लग जाए तो धीरे धीरे बात बढ़ जाती है और कहीं ना कहीं एक दोस्ताना व्यवहार हो जाता है। तो इसी तरीके से गिरजा देवी और राजेश का व्यवहार जो था मतलब कि बातचीत के दौरान इनको एक दूसरे से काफी ज्यादा लगाव हो चुका था। लेकिन ये बुढ़िया औरत नहीं जानती थी, ये गिरजा देवी नहीं जानती थी कि जो ये लड़का है ये मेरे साथ आने वाले समय के अंदर आखिर क्या करने वाला है। अब दोस्तों ऐसा ही समय बीतने लगता है और अगले स्टेशन पे दोस्तों जो ये ट्रेन है जा करके रुक जाती है। तो राजेश जो था वो गिरजा के लिए एक बोतल पानी खरीद के ला करके दे देता है और दोस्तों जो ये गिरजा नाम की महिला था, ये जो बूढ़ी औरत है, वह इस पानी को पी लेती है। अब पानी पी लेती है तो दोस्तों उस बोतल में थोड़ा सा पानी बचा हुआ था। तो राजेश गिरजा से कहता है कि आंटी लाओ जरा, प्यास मुझे भी लगी है, थोड़ा पानी मैं भी पी लेता हूँ। अब उसके बाद दोस्तों जो ये गिरजा देवी है वह इसको पानी की बोतल दे देती है। राजेश भी दोस्तों उस बचे हुए पानी को पी लेता है और उसके बाद दोस्तों दोनों ही एक दूसरे के साथ बातें करना शुरू कर देते हैं। अब इस तरीके से दोस्तों रात हो जाती है और अब दोस्तों धीरे धीरे जब रात्रि का समय बीत जाता है तो दोस्तों ये गिरजा देवी जो है वह राजेश से कहती है कि मैं अपने घर से लिट्टी बना करके लाई हूँ। यानी लिट्टी का मतलब दोस्तों खाने की कुछ ऐसी चीजें होती हैं आप सभी को जानते हो। उससे वो अब उससे पूछती है कि क्या तुम लिट्टी खाना पसंद करोगे। तब वह राजेश कहता है कि आंटी
मैं अपने घर से भाग के सूरत जा रहा हूँ, इसलिए कोई तैयारी करके नहीं आया हूँ और वैसे भी मुझे काफ़ी ज़्यादा भूख लगी है। जो आप मुझे खिलाना चाहती हो मुझे खिला सकती हो। यानी कि दोस्तों राजेश जो था वह इस गिरजा नाम की महिला से खाने के लिए मांग लेता है, क्योंकि राजेश को लगा कि यार ये सफ़र जो है ये बहुत ही लंबा है और सफ़र में हम लोग को 36 से 40 घंटा लगेगा और मेरे पास खाने के लिए कुछ नहीं है, तो अगर मैं खाने से मना करूंगा तो रात भर भूखा रह जाऊंगा। इसलिए दोस्तों गिरजा अपनी थैले से 4 लिट्टी निकाल करके राजेश को दे देती है। अब राजेश लिट्टी खाने लगता है। गिरजा भी थैलिया में से लिट्टी निकाल के खाना शुरू कर देती है और अब इसके बाद जब दोनों भर पेट लिट्टी खा लेते हैं तो दोस्तों फिर से गिरजा जो है यह राजेश को पानी लाने के लिए कहती है। तो उस समय ट्रेन जो थी वो स्टेशन पे खड़ी थी, जिसके कारण दोस्तों वो फिर से प्लेटफॉर्म पर उतर कर एक बोतल ठंडा पानी लेकर के आ जाता है और इसके बाद दोस्तों ये गिरजा को पानी दे देता है और उसके बाद दोस्तों दोनों ही पानी पीते हैं और उसके बाद दोस्तों जो ये ट्रेन है वहां से चलना शुरू हो जाती है। और आधी रास्ते में जाने के बाद दोस्तों मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि जैसे ही थोड़ा समय और गुजरता है तो आने वाले समय के अंदर जो ये गिरजा नाम की बूढ़ी महिला जो थी ये गहरी नींद में सो जाती है। अब दोस्तों जैसे ही ये गहरी नींद में सोती है तो धीरे धीरे उस कोच के सभी लोग गहरी नींद में सो जाते हैं, क्योंकि रात्रि के समय दोस्तों कुछ ऐसा ही होता है। क्योंकि दोस्तों ट्रेन में आप सभी लोग जानते हैं सफ़र वही करते हैं जो किसी लंबी टूर पे जा रहे हो या फिर कमाने के लिए जा रहे हो या कमा के आ रहे हो, तो कहीं ना कहीं ट्रेन का सफ़र कुछ ऐसा ही होता है और ट्रेन में हमेशा अगर कहीं भी थोड़ी सी राहत मिल जाए तो नींद आनी शुरू हो जाती है, ये सामान्य बात है। तो दोस्तों यह गिरजा नाम की जो ये बूढ़ी महिला थी यह उस वक्त उस ट्रेन में गहरी नींद में सो जाती है, लेकिन दोस्तों राजेश जो था इसको नींद बिल्कुल भी नहीं आ रही थी। तो दोस्तों वह गिरजा को एक टक लगा करके देखते रहता है और बाद में दोस्तों वह गिरजा के साथ हरकतें करना शुरू कर देता है। यानी दोस्तों कुछ देर तो राजेश उस बुढ़िया औरत को देखते रहता है, लेकिन अब उसके बाद राजेश के दिमाग में गलत सोच आ जाती है, गलत कुछ बातें बैठ जाती हैं और अब वह उसी गलत सोच के कारण जो ये राजेश है, मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि इस बुढ़िया औरत के साथ गलत हरकतें करना शुरू कर देता है और जैसे ही गलत हरकतें ये करना शुरू कर देता है तभी दोस्तों अचानक से इस गिरजा नाम की महिला की नींद खुल जाती है और वह राजेश को हरकतें करते हुए देख लेती है। तो वह सब कुछ समझ जाती है कि राजेश का जो मन है वह कहाँ जा रहा है और इसके मन में क्या चल रहा है। अब दोस्तों वह इसको मना नहीं कर पाती है, यानी कि जो ये बूढ़ी औरत है इसको भी कहीं ना कहीं एक अलग ही फील होता है और उसकी हरकतों को देखकर वह उसका आनंद ही ले रही थी, बल्कि वह राजेश को मना बिल्कुल भी नहीं कर पा रही थी। और दोस्तों जो ये लड़का राजेश था वह लगातार उसके साथ, मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि गलत हरकतें करना जारी रख रहा था। अब दोस्तों थोड़े ही देर के बाद दोस्तों जो ये गिरजा नाम की महिला थी यह पूरी तरीके से इसका जो ये मन था ये व्याकुल हो जाता है और अब दोस्तों जो इसके सब्र का बांध था वो पूरी तरीके से टूट जाता है। क्योंकि दोस्तों कहीं ना कहीं एक बात आप मुझे बताओ, आप समझदार हो, आप खुद समझते हो इस बात को कि जब कोई दो व्यक्ति हैं और आपस में मतलब एक दूसरे के काफी ज्यादा नजदीक हैं और कोई एक व्यक्ति उनमें से कोई गलत हरकत कर रहा है, जो गलत हरकत वो गलत ही होती है, तो ये बुढ़िया औरत जो गिरजा देवी थी ये तो वैसे भी काफी ज्यादा परेशान थी, क्योंकि इसके पति को गुजरे हुए काफी समय बीत चुका था और दोस्तों काफी समय से ही अपने घर पे बिल्कुल ही अकेला रहा करती थी। तो इस चीज से बुढ़िया औरत काफी ज्यादा परेशान थी और इस बुढ़िया औरत को कहीं ना कहीं इस काम की काफी ज्यादा आवश्यकता भी थी। तो दोस्तों जब यह लड़का इसके साथ लगातार गलत करने की कोशिश करता है तो दोस्तों मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि जो ये बुढ़िया औरत का मन है यह पूरी तरीके से बन जाता है। यानी कि दोस्तों इसका जो मन है वह अब स्थिर नहीं रहता है और जब ये बुढ़िया औरत अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाती है तो ये क्या करती है कि राजेश को अपने साथ लेकर के ट्रेन के शौचालय के अंदर चली जाती है और जाने के बाद दोस्तों अब राजेश के अरमानों को पूरा करना शुरू कर देती है। लेकिन दोस्तों राजेश जो था वह इस लायक नहीं था, जिसके कारण वो गिरजा की आवश्यकताओं को ठीक से ढंग से पूरा नहीं कर पाता था। तो अब दोस्तों राजेश को दोस्तों बहुत ही ज्यादा वो राजेश से गुस्सा हो जाती है और कहने लगती है कि अभी तुम बहुत ही ज्यादा उतावले बन रहे थे, तुमने तो मुझे अंदर से जगा दिया, लेकिन अब आखिर तुम्हें क्या हो गया है। तो वह लड़का कहता है कि आंटी तुम समझ सकती हो। अब इसके बाद दोस्तों गिरजा वापस अपने सीट पे आकर के बैठ जाती है और उसके पीछे पीछे राजेश भी आकर के उसके बगल में ही बैठ जाता है। और अब इसके बाद दोस्तों ये बुढ़िया औरत जो है वो गहरी नींद में वापस से सो जाती है। लेकिन दोस्तों मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि जो ये राजेश था इसका दिमाग पूरी तरीके से खराब हो जाता है और अब दोस्तों राजेश सोचा
यार ये तो मेरी काफी ज्यादा बेइज्जती हो चुकी है। तो दोस्तों अब राजेश ने दिमाग लगाया कि आखिर ऐसा मैं कौन सा काम करूं कि जिस काम को करने के बाद इस बूढ़ी औरत की अरमान को पूरी तरीके से पूरी हो जाए और इसने जो मेरी बेइज्जती की है इसका बदला मैं ले सकूं। अब दोस्तों यह लड़का क्या करता है कि अपने मोबाइल में सर्च करता है कि लंबे समय तक किसी महिला के साथ बातचीत कैसे करे। अब दोस्तों वहां पे जब वो सर्च करता है तो कुछ इसको दवाइयों के बारे में पता चलता है। तो लड़का सोचता है कि मैं ऐसा करता हूँ कि जब अगले स्टेशन पर ट्रेन रुकेगी तो वहां से करीबन 15 से 20 मिनट ट्रेन रुकेगी, तो मैं 10 मिनट के अंदर ट्रेन से उतर के पास के मेडिकल स्टोर पे जाके कुछ गोलियां लेकर चला आऊंगा और उसके बाद इस महिला के साथ, इस बूढ़ी औरत के साथ ये सब काम करूंगा। अब दोस्तों जैसे ही अगले स्टेशन के अंदर ट्रेन रुकती है तो ट्रेन रुकने के बाद दोस्तों मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि जो ये लड़का है राजेश, ये ट्रेन से नीचे उतर जाता है और नीचे उतरने के बाद दौड़ते दौड़ते एक पास के मेडिकल स्टोर पे चला जाता है। और मेडिकल स्टोर पे जाने के बाद दोस्तों वहां से एक गोली का पैकेट खरीद लेता है और दोस्तों ट्रेन चलने से पहले ही दौड़ता दौड़ता वापस ट्रेन में आकर के बैठ जाता है। मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि दोस्तों इस गोली के बारे में इस बूढ़ी औरत को बिल्कुल पता नहीं था कि लड़का जो है वो मेरे सोने के बाद गोलियां खरीद के ले करके आया है। अब दोस्तों जो यह लड़का था, मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि इन गोलियों को खा लेता है, यानी कि उन गोलियों को पानी के साथ ले लेता है और लगभग करीबन आधे घंटे का इंतजार करता है। और आधे घंटे का इंतजार करने के बाद दोस्तों जो ये बूढ़ी औरत के साथ मतलब जो ये लड़का है वापस से गलत हरकतें करना शुरू कर देता है। बूढ़ी औरत का भी दोस्तों कहीं ना कहीं नींद पूरी तरीके से नहीं आ रही थी, उसकी तुरंत ही आंख खुल जाती है और आंख खुलने के बाद जो ये बूढ़ी औरत है वो लड़के से पूछने लगती है कि तुमने अभी तो कुछ नहीं किया और अब तुम्हें क्या हो रहा है। तभी दोस्तों जो ये लड़का राजेश था वो बूढ़ी औरत से कहता है कि हुआ कुछ भी नहीं है, मैं तुम्हारे साथ एक बार और बातचीत करना चाहता हूँ, एक बार तुम मेरे साथ अंदर वापस चलो फिर मैं तुमको बताता हूँ कि मेरे पास क्या है। अब दोस्तों वो बूढ़ी औरत सोचती है कि चल ठीक है मैं इसकी बात मान लेती हूँ, लेकिन बूढ़ी औरत नहीं जानती थी कि अब उसकी हालत खराब होने वाली थी। दोस्तों मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि जो यह लड़का है वापस से इस बूढ़ी औरत को लेकर के शौचालय के अंदर चला जाता है और जाने के बाद वहां पे अपना काम करना शुरू कर देता है। लगभग दोस्तों आधे घंटे का समय ऐसे ही बीत जाता है, लेकिन दोस्तों जो यह लड़का था ना थकता है ना हटता है। इसके कारण इस बूढ़ी औरत की हालत खराब होने लगती है और अब बूढ़ी औरत सोचने लगती है कि अभी तो ये कुछ ही देर के अंदर इसका काम तमाम हो गया था, लेकिन अब आखिर इसको क्या हो गया है जो कि ये हटने का नाम बिल्कुल भी नहीं ले रहा है। अब दोस्तों वहां पे वो बुढ़िया औरत इतनी ज्यादा मगन हो जाती है, वो भूल जाती है सारी चीजों को कि आखिर कोई बाहर दरवाजा भी बजा रहा है। दोस्तों मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि बाहर में लोग खड़े हुए काफी ज्यादा परेशान हो रहे थे, मतलब जिनको रात्रि को बाथरूम करने की आदत थी। तो मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि दोस्तों उन्होंने मजबूरी में दरवाजे की कुंडी को तोड़ दी, क्योंकि उन्हें लगा कि आखिर एक आदमी था जिसे कि बिल्कुल भी रुका नहीं जा रहा था और दोस्तों उसको ऐसा लग रहा था कि पैंट में ही उसका सब कुछ होने वाला था। तो वह आदमी में काफी ज्यादा ताकत भी थी, तो वह दरवाजे की कुंडी को तोड़ देता है और जब तोड़ता है तो उसे एक अंदर अलग ही नजारा दिख जाता है, जिसे देख कर वो आदमी भी काफी ज्यादा भावुक हो जाता है। और भावुक ही नहीं दोस्तों, वहां पे जो दरवाजे की आवाज को सुन करके जिन जिन लोगों की आवाज खुली हुई थी वह देख करके दोस्तों एक दो लोग तो इनकी वीडियो भी बना लेते हैं। और अब इसके बाद दोस्तों ये बात पूरे ट्रेन में फैल जाती है और कुछ लोग वीडियो बना के, आप सभी लोगों को पता है कि आजकल सोशल मीडिया के अंदर कुछ भी हो सकता है, तो कुछ लोग दोस्तों इस घटना को पूरे शहर में फैला देते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से ट्रेन में सफर कर रहा एक लड़का और एक अधेड़ उम्र की महिला ने, दोनों ने मिलकर ये सब काम किया। उम्मीद करता हूं कि जो भी मैंने बताया वो आपको पूरी तरीके से समझ में आ गई होगी। और दोस्तों इस वीडियो को बनाने का मेरा मकसद किसी की भावनाओं को आहत करना, ठेस पहुंचाना बिल्कुल भी नहीं है। और दोस्तों इस माध्यम के माध्यम से मैं आपको समझाना चाहता हूं कि देखिए आज के समय में ऐसा भी हो रहा है। और दोस्तों बताइएगा गलती किसकी थी, लड़की की या बूढ़ी औरत की। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। और आप ये वीडियो जहां से भी देख रहे हैं अपना और अपनी सिटी का नाम लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलेंगे सही किसी सच्ची घटना के साथ, तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।